हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। ओम साईराम जी। साईराम जी, साईराम जी, साईराम जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, सोलापुर से। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, वो आपका आशीर्वाद चाहिए था मुझे। हाँ हाँ, शुभ आशीर्वाद सब साहेब जी, बोलिए। हाँ, कुछ काम नहीं हो रहे गुरु जी। तो ऐसा है ना, काम तो चालू ही है, होते हैं बिगड़ते हैं, इसलिए तो उसको संसार कहा है ना। सही है ना, सही है, बिल्कुल सब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो जन्म होता है ना, यह हमारा प्रारब्ध की वजह से, प्रारब्ध माने पिछला निचोड़, हाँ हाँ, उसी हिसाब से वो चलता है। तो उसमें अभी क्या है अच्छा, क्या है बुरा, ऐसा तो नहीं होता ना सब बुरा ही बुरा होता है, सब अच्छा अच्छा होता है, ऐसा नहीं, सब मिक्सिंग खिचड़ी। हाँ हाँ, तो ये ऐसा ही चलता है। बस अभी इतना ये है कि अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई होगी तो बस आपके साथ अभी परमात्मा है। तो अभी क्या करें, बस परमात्मा तो सब देख रहा है अभी और समझ भी रहा है। इसके पहले समझो कि कोई समझने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अभी इसमें इतना ही हमें विल पावर मिल जाता है कि मेरे सामने जो भी कोई घट रहा है अच्छा बुरा, उसका साक्षी खुद परमात्मा है या उसकी नजर निगरानी में सब कुछ हो रहा है। बराबर। अभी परमात्मा की नजर निगरानी में जो भी हो रहा है वो तो अच्छा ही मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है। हाँ, हमको लग रहा है हम प्रकृति में है, हमको तो हमारे दिमाग से कि ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, और वो होता नहीं है। लेकिन अभी तो हमारे साथ परमात्मा है ना, लेकिन हो सकता है हमारे मन से अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन ईश्वर के कोई और क्या बोलते हैं दिमाग होगा। बराबर कि नहीं। हाँ, तो बस ऐसा कि तेरा बहाना मीठा लागे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो समझ के चलना। देखो फिर आगे आगे क्या होता है। जिस टाइम, जिस दिन, जिस क्षण से हम ईश्वर पे भरोसा रखने लगते हैं तो दुनिया अलग ही होती है। सही है ना। क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखना ये घोर कलयुग में क्या मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? तो परमात्मा है, परमेश्वर है या नहीं है, इसके ऊपर ही ज्यादा बहस चालू है। बराबर। सही है, तो परमात्मा है तो नहीं है कहाँ पे? नहीं, देखो परमात्मा है, ये हम क्यों मान रहे? कोई हमारे गुरु बोले, कोई हमारे संत बोले, कोई हमारे महापुरुष बोले, किसी ग्रंथों में हमने पढ़ा, किसी प्रवचन में हमने सुना, अगर ये बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे तो होगा। बराबर कि नहीं। लेकिन ये तो हो गए लोगों की बात, लोगों की बातों पे हम विश्वास रख रहे हैं कि परमात्मा है। लेकिन हम जब हमारी निजी जिंदगी जीते हैं ना, तब जब हम खुद को तो हर व्यक्ति अच्छा ही समझता है, और जब अच्छा होते हुए भी जब बुरा होने लगता है ना, तब वो विश्वास डगमगाता है। क्यों डगमगाता है? क्योंकि वो जो आपने विश्वास रखा था ना, वो दूसरे के बलबूते पर रखा था। बराबर। हमारे संत कह रहे, हमारे महापुरुष कह रहे, हमारा धर्म कह रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे, हमारे गुरुजी बोल रहे, नहीं नहीं मैं तो बहुत दिमाग वाला हूँ, मेरे ख्याल से तो ये ऐसा ही होगा, वगैरह वगैरह। यानी हम अहम पे गए, अहंकार पे। बराबर। इसीलिए फिर दुखी होते, और परमात्मा है करके दूसरों के विश्वास के हमारा विश्वास जोड़ देते हैं, लेकिन वो विश्वास टिकाऊ नहीं होता। बिल्कुल सही है। लेकिन जब तो पहले बात हमें ये हमारा जिंदगी जीना है ना, तो सच में जो परमात्मा है या नहीं है, पहले उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बराबर कि नहीं। अगर होगी तो किसी ने तो भी देखा होगा, किसी ने तो भी उसका अनुभव किया होगा। अभी वो कौन सा प्रकार है, तो ऐसा भी नहीं है तो कोई गुरु पे भरोसा रखता है, वो गुरु को परमात्मा मान लेता है। कोई मंत्रों को परमात्मा मान लेता है, कोई ज्योतिषी पे परमात्मा मान लेता है, कोई मांत्रिक होता है, उन्होंने कुछ हमारे थोड़ा सा
अंगारा दोपारा गंडे तोड़े कोई ताबीज भी दे दिया, हमारा अच्छा हो गया था, हम उसको भी परमात्मा मानने लगते हैं। कोई देवी देवता को का परमात्मा मानने लगते हैं। लेकिन परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं होता, बराबर। मांत्रिक अलग, मंत्र अलग, गंडे तोड़े ताबीज, धूप दीप क्या बोलते हैं, भस्म, सब अलग बात है। तीर्थाटने, देवी देवताएं, ये सब अलग बातें हैं। इससे ऐसा समझो कि कोई दूर दूर तक परमात्मा का ताल्लुक नहीं होता। लेकिन हमें परमात्मा मालूम नहीं ना, हम विश्वास रखते हैं। किसी गुरु ने कोई बोल दिए तो हम गुरु को परमात्मा मान लेते, और गुरु को क्यों परमात्मा मान लेते, तो वो उसके मुंह से बोलता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, या मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, मैं ऊपर जाके कुछ तो भी नया लाया हूँ। हाँ, तो पूरे दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, तो हम उसके बोलने पर विश्वास रखते हैं। और फिर जो बैकग्राउंड है वो भी देखते हैं ना कि देखो इसके कितने लाखों लाखों शिष्य है, बड़े बड़े सिंहासन बैठा है, बहुत बढ़िया बढ़िया आश्रम है, बराबर। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये कोई परमात्मा होगा। लेकिन इसमें परमात्मा ऐसा समझो कि परमात्मा ये ना, परमात्मा तो हम उसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू माने तो उसकी मर्जी का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी हमारी कल्पना के अलग उसकी कल्पना है। जहाँ हमारी सोच जहाँ रुकती है ना, तो परमात्मा की सोच वहां से शुरू होती है। ऐसा समझ, जहाँ कल्पना हमारी थम जाती है ना, उसके बाद में उसकी कल्पना शुरू हो जाती है। यानी हम जो है ना आदमी, तो हमारा जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, ये प्राकृतिक है, और ये प्राकृतिक ही कल्पना करेंगे, प्राकृतिक ही विचार करेंगे। यानी ये सीमा है, इसको एक सीमित कर दिए है, बराबर। और ये सीमित में ही हम ऐसा समझते हैं कि बस ऐसा ही परमात्मा होना चाहिए, ये सीमा के अंदर ही परमात्मा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। देखो प्राकृतिक सोच तो प्रकृतिक जैसा ही परमात्मा बनाएगा ना। सही है। क्योंकि उसका जीवन ही ऐसे समझो, लाखों करोड़ों साल उसके ये प्रकृति में गए हैं, तो उसके हिसाब से, उसके अंदाज से वो परमात्मा बना लेता है। लेकिन परमात्मा जब ये प्रकृति की सोच खत्म होती है, तो उसके बाद जो होता है वो परमात्मा होता है। जहाँ हमारी कल्पनाएं खत्म हो जाती है, उसके बाद परमात्मा की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये विषय अलग है। मुझे इतना ही कहना है कि जो भी कोई दुख वगैरह हमको आते हैं, तो उसका परमात्मा से कोई ताल्लुकात नहीं होता, बराबर। ये सब प्राकृतिक ताल्लुकात है, क्योंकि प्रकृति में हम करोड़ों जन्म गुजारे हैं। फिर जो भी किया है, तो अच्छा किया तो प्रकृति उसका फल अच्छा देती है, बुरा किया तो उसका फल बुरा मिल जाता है। तो हम ऐसा थोपना नहीं कि परमात्मा ही हमारा अच्छा करता है, परमात्मा ही बुरा करता है, उसका कोई इसमें रोल ही नहीं है। हाँ, उसका रोल कब शुरू हो जाता है, जब वो हमें मिल जाता है। और वो भी मिलता कैसा है, हमारी ओर से नहीं मिल सकता, बराबर। हम तो प्रकृति में बंधे है ना, प्रकृति बुद्धि से परमात्मा हम जांच नहीं कर सकते, या उसकी खोजबीन नहीं कर सकते, खोजबीन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सीमा है, हमारी कोई सीमा है, हमारी बुद्धि की कोई लेवल है। लेकिन परमात्मा तो उसके परे है ना। तो वो तो सर्वशक्तिमान है, हम कहते हैं ना, सर्वज्ञ है, और वो स्वयंभू है। तो वो जब उसकी मर्जी होती है, तब वो हमारे पास आता है। हम परमात्मा के पास कभी नहीं जा सकते। और ये यहाँ तक आज तक समझोगे, या इसी क्षण तक हम ऐसे समझते थे कि हमारी ओर से परमात्मा हम प्राप्त करेंगे, हमारी ओर से, माने हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों से, हमारी कल्पना से, हमारे भक्ति भाव से, हमारे सेवा भाव से, बहुत, या कोई हमारा गुरु प्राप्त करके देगा, कोई मंत्र प्राप्त करके देगा, यानी हमारी ओर से। लेकिन हमारी ओर से कभी ही परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, बराबर। क्योंकि हम सीमित है,
तो वो असीम को कैसे प्राप्त करें? कितनी सहज बात है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। लेकिन परमात्मा तो असीम है ना, तो हम भी उसके सीमा में आ गए ना। हाँ सही है। कि जो असीम जो सीमा है, असीम सीमा में हम तो आ गए ना, लेकिन हमारी सीमा उसके पास नहीं जा सकती। हम तो इस गली से उस गली में भी नहीं जा सकते, पूरा देह लेके जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी से जाना पड़ेगा, इस गांव से उस गांव से कुछ तो भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या हम शरीर घर में रखेंगे और दूसरे गांव जाके आएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। शरीर लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते? तो परमात्मा तो वो हमारे विचारों से भी पार है, हम कहते हैं, कल्पना से पार है, हमारी सोच के से भी पार है, ये पूरे अनंत ब्रह्मांड है उसके भी पार है, हम समझते। तो हम तो यहाँ से तो दूसरे गांव भी नहीं जा सकते। तो वो जहाँ कोई होगा वो जाना तो कभी वो तो एक कल्पना जैसे होगा ना, होगा ही नहीं। कल्पना भी मत समझो, या कल्पना भी मत लाओ कि मैं एक न एक दिन परमात्मा को खोज लाऊंगा। तो क्या अहंकार हो जाएगा? बराबर कि नहीं? या लोग पागल कहेंगे, बाकी क्या कहेंगे। हाँ, लेकिन परमात्मा तो ये कर सकता है ना। नहीं फिर आगे प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाएगी? क्या करना है? अभी देखो, मैं ये कहा इतनी सहज बात कही कि अभी सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, बस। इसका जवाब इतना सहज है। मैंने क्या कहा, जब कोई भी चीज हम हमारे ऊपर लेते ना, मैं करूंगा, मेरे दिमाग से करूंगा, या मेरा गुरु करेगा, या मेरा मंत्र करेगा, या मेरा दोस्त करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो इससे हमारा जो कुछ है वो हल नहीं होता। तो अभी क्या करें? बस परमात्मा के हवाले कर दो। अभी 10 साल हो गए परमात्मा के हवाले किया हो, कुछ भी बोले तो आगे काम बढ़ रहा नहीं है। देखो, हमको ऐसा लग रहा है काम नहीं बन रहा है, लेकिन वो तो कुछ तो करता होगा कि नहीं। अगर वो इतने ब्रह्मांड चलाता है, सब कुछ चलाता है, वो तो कन कन की उसको खबर है सब, तो उसको तो मालूम है ना, तो वो करेगा ना। अगर उसके ऊपर हमने विश्वास रखा ना, बस छोड़ दो। देखो कुछ दिन, देखो ये कोई मैंने तो 1 मिनट में कह दिया, आपने सुन भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, ये प्राकृतिक बुद्धि है, ये कहती है कि ऐसा कैसा, अगर हमने कुछ हाथ पाव ही नहीं चलाए तो कैसा, हम ऐसे बोलते हैं ना बूढ़े लोग जो बुजुर्ग लोग, ऐसा कैसा होगा, कुछ किए नहीं तो, कुछ हाथ पाव नहीं हिलाए तो कैसा होगा? बराबर कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसीलिए हमारी बुद्धि वही चलती है, ऐसा कैसा हो ही नहीं सकता। यानी हम पहले ही ठान मार के बैठे, पहले हार चुके हैं। बराबर? अभी ये जो हार है ना, ये फूलों के हार जो बोलते हैं ना, मूर्ति गले में लटका दो, बस। अभी अपनी हार जो कहते हैं ना कि मूर्ति गले में हार डालते हैं, तो हमारी जो अभी हार है, हम हार गए अभी ना, नहीं जम रहा है, क्योंकि हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत दिमाग लगाए, जो भी चालें थी हमारी पूरी खत्म हो गई। लेकिन अभी एक चाल तो हमारे पास है ना। क्या चाल है? सरेंडर, शरणागति। किसको करना है शरणागति? परमात्मा को करना है, जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है ना, तो उसके ऊपर अभी सब छोड़ दो। देखो, थोड़ा सा मन को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी मन मार के छोड़ दो। बराबर? अभी तू ही हमें जिताने वाला, तू ही हमें मारने वाला, फिर देखो क्या होता है। बराबर? तो वो जैसा अभी आपको बुद्धि देगा ना, उसके बुद्धि से हम चल रहे हैं, ऐसा समझ के बुद्धि चलाना। या उसकी साक्षी से जो भी हम कर्म करेंगे, तो वो अभी उसकी नजर निगरानी में हम हमारी बुद्धि चला रहे हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी नजर निगरानी में हो रहा है, ऐसा समझो। अभी हमारा दिमाग ही नहीं लगाने का। हमको लगेगा नहीं यार ये ऐसा करे तो, लेकिन नहीं, अभी बात आई नहीं समझ में कि परमात्मा की नजर है, तो उसने बुद्धि दिया ना मुझे ऐसा करने को, बस अभी मैं वैसा ही करूंगा, फिर देखो क्या होता है। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाएगा ना, तब ऐसा मत समझो कि अरे मैंने तो मेरी बुद्धि की वापर किया, उसमें क्या परमात्मा। देखो, परमात्मा तो कोई दिखने वाली चीज नहीं है, बराबर, या कोई सुनाई देने वाली भी चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, बराबर। प्रकृति
ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, हम विषय है और जो प्रकृति है वस्तु है, बराबर। बराबर। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा भी एक सब्जेक्ट है। वैसा हमारा आत्मा भी एक सब्जेक्ट है। तो अगर हमें ये ऑब्जेक्ट से कुछ लेना है तो ये ऑब्जेक्ट किसने तैयार किया है? प्रकृति किसने बनाई है? वो परमात्मा ने बनाई है ना। तो वो जाने दो, वो भी बहुत कठिन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बस अभी इतना ही करो, बस शरणागति शरणागति शरणागति, हर क्षण शरणागति। बस परमात्मा, कुछ भी मन में विचार आ गए, एक उंगली अपनी ऊपर कर देना, अनामिका जो बोलते हैं ना, राइट हैंड वाली, जो खाना खाते, तो पहली उंगली जो अंगूठे के पास वाली बस ऊपर करते जाना। जैसे साईं बाबा कहते सब कमा लेंगे, कैसी उंगली ऊपर उड़ गए, वैसा कुछ भी हमारे मन में आए ना, अच्छा आया बुरा आया, बस तेरी मर्जी करके उंगली चुपके से एक किसी को दिखेगी रे ऐसे करके ऊपर कर देना। ऊपर क्यों? यानी बस अभी तेरे हवाले कर दिया। ये विचार जो मेरा आया, अच्छा विचार आया, तेरे हवाले कर दिया, तेरी मर्जी, बराबर। बुरे विचार आया, ऊपर उंगली कर देना, तेरी मर्जी। फिर देखो क्या होता है, थोड़ा मन को भी लगेगा अरे ये तो ऊपर ही उंगली कर रहा है। हाँ, तो वो आदत डाल दो चाहे तो कोई भी विचार आओ, देखो विचार तो 1 मिनट में कितने आते हैं, जो भी विचार आए ना अच्छे बुरे, मैं बाबा को बोलते रहता हूँ, मैं सब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही करना सब। तो बाबा कष्ट दे रहे बहुत। तो हो जाने दो ना, हो नहीं जाना। कितना दुख, देखो दुख तो इतना तो मुझे मालूम है कि जो परमात्मा के शरण में जाता है ना, इतना तो दुख नहीं आता कि ताकि हम जान ही दे दे, इतना नहीं आ सकता, बराबर। ऐसा समझो कि हमारा भी सस्तम पड़ रहा है, ऐसा थोड़ा समझ के चलो। एक बार हमें उसकी आदत हो जाएगी ना, हर विचार उसको अर्पण करते जाएंगे ना, अच्छा बुरा, या जो विचार वो अच्छे भी नहीं समझ रहे, हम बुरा भी नहीं समझ रहे, ये भी विचार उसको समर्पित करते चलो, उंगली ऊपर करते चलो, देखो क्या होता है। तो ये देखो ये अभी, लेकिन मैं ऐसा कोई आपको सलाह नहीं दूंगा, जाओ कोई किसी मांत्रिक के पास जाओ, किसी ज्योतिषी के पास जाओ कि ये साधना करो, वो साधना करो, बराबर। मैं ये कहने वाला नहीं है, और इससे कुछ होता नहीं है। यहाँ थोड़ा एक मन अच्छा होता है, कुछ भी कर रहे, इसका थोड़ा सा हमें विल पावर आ जाता है, लेकिन वो गलत होता है। और वो क्या बोलता है, लॉन्ग लाइफ, वो उसका कोई ये नहीं होता है। लेकिन जब परमात्मा को समर्पित कर देते ना, तो थोड़ा हमको लगता है कि थोड़े हम गलत कर रहे हैं, एकदम पूरा परमात्मा के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, ऐसा होगा क्या? सचमुच परमात्मा करेगा। तो अभी क्या करना है, वो तो ये तो मैंने बोल दिए कि ऐसा करना, बस मेरे प्रवचन सुनते जाना, ताकि एक उससे ये भी मिल जाता है कि ऑनलाइन में कि हमारे से भी बहुत लोग दुखी है, तो उनको भी मैंने अलग अलग प्रकार के जवाब दिए हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा खुराक मिल जाता है, बराबर। और कोई हम ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठाते। तो मुझे इतना कहना, हमें अभी कुछ करना ही नहीं है, बस परमात्मा को सौंप देना है। वो जैसा बुद्धि देगा वैसी चलानी है, और बुद्धि के ऊपर वापस बुद्धि हमारी चलानी नहीं है, या वहाँ हमें अहम नहीं लाना है, यार ऐसा कैसा क्या, नहीं ये बुद्धि मेरी क्या बोल रही है, ऐसा नहीं। लेकिन यही बुद्धि को नहीं, अभी परमात्मा की इच्छा है ना, बस मुझे ऐसा करना है तो वैसा ही करना है, बराबर। चलो ठीक है, और को पूछना है? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ अपना कैसा है, काम में रुकावट आ रही है ना। हाँ देखो, ये दुखालय ये है ना, बुरा संसार, ये आपका ही नहीं है, ये सबके बारे में है। सबको ऐसे ही दुख है, आपने बोल दिए, दूसरे बोलते नहीं, बस बाकी इतना ही होता है। लेकिन 10 साल हो गया, संतान नहीं है। 10 साल हो गए शादियों की, संतान हुआ नहीं अभी तक। वो जो भी होगा प्रभु की इच्छा, मैं क्या कहा, जो भी हो रहा है ना, वो प्रभु की इच्छा मान के चलो, हमारी इच्छा भी छोड़ दो, बराबर। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो जन्म चल रहा है वो प्रारब्ध की वजह से चल रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि इसी जन्म में कम से कम जो हमें लाखों करोड़ों अब्ज जन्म परमात्मा नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में मिल गया। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा, ये तो देखो, ये प्रकृति, हम बहुत हजारों करोड़ों साल जिए हैं, यानी हजारों करोड़ बार हम जन्म लिए हैं, सब जन्म हमारे हो गए,
और सभी जन्म में ये ऐसा ही है। ये जैसा आपका चल रहा है ना, ये ऐसा ही हर जन्म में होता है दुख, क्योंकि ये दुखालय है, पूरी प्रकृति दुखालय है, बराबर। तो ये कोई ऐसा कोई अगर कोई मछली बोलेगी कि मैं पानी में रहूंगी और गीली नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा, बराबर। गीला होना ही पड़ता है, तभी हम पानी में रह सकते। तो ऐसा ही ये प्रकृति है, प्रकृति में दुख आना ही है। लेकिन अब की बार हमें परमात्मा मिला है, बराबर। अभी चलो इतने लाखों करोड़ों जन्म हमने हमारे बुद्धि के जोर पर बिताए, लेकिन अभी ये कम से कम ये टाइम तो हमें परमात्मा मिला है ना। अभी हमारी बुद्धि उसके पास दे देने का गिरवी रख, ऐसा समझो। किसी मैं हरमास के गुरु को गिरवी रखने को नहीं कह रहा हूँ, बराबर। वो जो सदगुरु जो है ना, परमात्मा को ही सतगुरु कहते हैं। बाकी ये तो बना बनाए गुरु लोग है जो हरमास के है, बराबर। ये तो खुद बोलते हैं कि हम गुरु है। गुरु का मतलब परमात्मा होता है। तो ये हरमास के गुरु परमात्मा बन गए, वो छोड़ दो, उनसे कुछ होगा नहीं। हाँ, उनका संसार अच्छा हो गया, आध्यात्मिक संसार उनका अच्छा हो गया, वो करोड़ों बन गए, हम ही नहीं बनाए। और वो करोड़ों जो जमा किए उन्होंने हमसे ही किए हैं, बराबर। उन्होंने खुद का कुछ नहीं लाया था। तो चलो वो उनका कोई और ये होगा, वो उनका प्रारब्ध उनके पास, लेकिन हमें तो कम से कम। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, ये जो गुरु लोग है ना, इनको कोई परमात्मा नहीं मिला जो आपको मिला है, बराबर। मिला माने कोई परमात्मा आप बन नहीं गए, बस परमात्मा से जुड़ा हो गया। यानी जो मूल जो है ना, आपको समझ में आ गया कि असल में परमात्मा क्या होता है। बस यही तो, इसीलिए तो हमारे इतने लाखों करोड़ों जन्म गए, आप जो जन्म गए, बस यही समझने के लिए कि हाँ परमात्मा होता है और वो हमारे पास ही होता है और हम उसकी मौजूदगी में 24 घंटे रहते हैं। ये तो समझ में आ गया। और परमात्मा आपके 24 घंटे आपके साथ है, बराबर। आपका सत्य के साथ जुड़ा हो गया है, कनेक्शन मिल गया है। जैसे गांव में बिजली आती है ना, आपने भी बंगला खड़ा किए और बिजली का कनेक्शन ले लिए, आ गए आपके घर में, तो आपका क्या हो गया, वो बिजली से जुड़ा हो गया ना। तो पूरा बिजली का कारखाना आपके घर आ गया, ऐसा नहीं हुआ ना, एक जुड़ा हो गया, बराबर। वैसे परमात्मा इतना विशाल है, उसका जुड़ा होना महत्वपूर्ण है। और ये जुड़ा हमारा इस जन्म में हो गया सारे शब्दों के माध्यम से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी भेंट है, बराबर। तो इससे देखो क्या होता है, सब कुछ अच्छा चंगा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।